हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर बेटा चार पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं और कैसे फीमेल पार्ट जो होता है ओव्यूल उसकी फॉर्मेशन होती है, तो पूरा हम डिटेल से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले ये फ्लावर है, तो यू कैन सी इन द डायग्राम। इसको बेटा हम कैलेक्स बोलते हैं। ओके, जो ये ग्रीन पार्ट होता है नीचे बिल्कुल ये ग्रीन कलर का होता है ये, और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलेंगे कोरोला। दिस इज कॉल्ड कोरोला। तो बेटा ये कलरफुल होता है ये, और ये ब्यूटीफुल होता है बेटा। ये कलरफुल है, ब्यूटीफुल है। काम क्या है इसका? इट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो ये अट्रैक्ट करता है बच्चों पॉलिनेटर्स को। ओके, तो उसके बाद जो है इसके जो मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। दिस इज कॉल्ड मेल सेक्स ऑर्गन, और इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। ये फीमेल पार्ट होता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका जो मेल पार्ट होता है ये एंड्रोसियम, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो एंड्रोसियम में जो ये बेटा दो पार्ट होते हैं एंड्रोसियम के भी, इसको हम वैसे तो स्टेमन बोलते हैं। तो जो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, और जो नीचे वाला स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ओके, तो यू कैन सी द डायग्राम। हम एंथर को मैंने देखो यहाँ पे ये दिखाया, दिस इज कॉल्ड एंथर। मैंने इसको कट कर दिया इसको। तो ये जो एंथर है यहाँ पर ये टू लॉब्ड है, ये इसको हम बोलते हैं टू लॉब्ड एंथर, और इसको हम बोलते हैं बेटा डाइथिकस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइथिकस एंथर, डाइथिकस बोलते हैं। तो अब मैंने इस एंथर को यहां पर दिखाया है, तो ये इसका एक सेक्शन है बेटा ये। तो सबसे बाहर की जो लेयर उसकी होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, और एपिडर्मिस के बाद जो नीचे लेयर उसका नाम है एंडोथीसियम, और फिर उसके बाद बेटा 3 to 5 मिडल लेयर्स। तो ये मैंने सिर्फ ये आपको दिखाई है एक कॉर्नर के अंदर, लेकिन ये जो 3 to 5 लेयर होती है बेटा ये यहां भी होती है, और ये यहां पर भी होती है, और ये यहां पर भी होती है। तो चारों के चारों जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें 3 to 5 मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद बेटा मैंने आपको दिखाया दिस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं टैपिटम, इसको हम बोलते हैं स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों एक एंथर के अंदर जनरली क्या होता है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इनको आप लोग पोलन सेक बोल सकते हो। तो इसलिए ये जो एंथर है ये रहेगा टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, क्योंकि इसके अंदर 2 लोब होती है। एक लोब बेटा ये है और एक लोब ये है। हर एक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं, तो इसलिए टोटल यहां पर हो गए 4 पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। इसलिए इसको मैंने बोल दिया टेट्रास्पोरेंजिया। तो बेटा हमारे लिए क्या होता है, सबसे पहले एक सेल होती है उसको हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। बेटा उसको हम क्या कहते हैं? आर्चिस्पोरियल सेल। तो उस सेल में डिवीजन होता है, उससे क्या क्या बनती है? एक तो बनती है आउटर पेराइटल सेल, आउटर पेराइटल सेल, ठीक है। और एक इससे बनती है बच्चों इनर स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल बनते हैं इससे, जिससे बाद में बन जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस बेटा इससे टिश्यू बन जाता है बाद में। अब इस सेल में दोबारा से डिवीजन होता है, अगेन डिवीजन होता है इसके अंदर, और डिवीजन के बाद क्या होगा इसके अंदर बेटा? एक तो बनेगी यहां पर एपिडर्मिस, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड जो लेयर बनेगी बेटा एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, आप यहां पे फोकस रखिए पंकज। तीसरी जो लेयर बनेगी बच्चों तो उसका नाम रहेगा बेटा यहां पे 3 to 5 मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। एंड द फोर्थ वन इच, उसको हम कहेंगे टैपिटम। ये 4 लेयर बेटा यहां बनती है। ये बेटा यहां पर इसमें होती है स्पोरोजिनस, एक सेल रहेगी, 2 इन रहेगी बेटा ये, और इसको हम कहेंगे पोलन मदर सेल।
वो बिहेव करती है एज ए पोलन मदर सेल का। ओके, मियोसिस जब हो जाएगा बच्चों तो इट अंडरगोज मियोसिस। ये लो, तो जो एक सेल थी यहां पर, ये सिंगल सेल थी बेटा ये, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी एक सेल में मियोसिस के बाद प्रोटीन, कैलोस प्रोटीन ये बनी होती है। फिर क्या होगा, यहां पर एक एंजाइम आएगा और आपको मालूम है उसका नाम कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम। वो इस लेयर को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने से हमारे को बेटा ये 4 क्या नजर आएंगे, 4 माइक्रोस्पोर ऑब्टेन्ड होंगे और इनको हम कहते हैं 4 पोलन ग्रेन्स। इनको हम बोलेंगे 4 पोलन ग्रेन्स। तो सारे बेटा ये एन होंगे हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, ठीक है। तो अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। अब एक्चुअल में ये जो कैलोस प्रोटीन है कहां से आया बेटा, जो टैबिटम लेयर होती है, देखो ये टैबिटम, दिस इज टैबिटम। ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रही है बेटा, ये क्या कहलाती है, टैबिटम। तो पहला जो एंजाइम है कैलेज, वो यही प्रोड्यूस करती है 1, एक पॉइंट बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है, इट गिव्स नरिशमेंट, ये लो, ये देती है नरिशमेंट। थर्ड पॉइंट क्या बेटा, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ये देती है पोलन किट, इट प्रोड्यूस पोलन किट। अब पोलन किट क्या है बेटा, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, लेजिनस सब्सटेंस, जो कि किसी भी पोलन ग्रेन को एक चिपचिपा टाइप में बनाती है, म्यूसिलेजिनस बनाती है इसको। तो कुछ टैबिटम के बेटा ये फंक्शन है। और एक और है जिसको हम बोलते हैं यूबिस प्रोटीन्स। ये यूबिस प्रोटीन क्या करेंगे, जो एक्साइन लेयर होते हैं बेटा उसको ये हार्ड बना देंगे, मेक्स एक्साइन हार्ड। यूबिस प्रोटीन क्या करेंगे, मेक एक्साइन हार्ड। अब ये एक्साइन क्या है, अभी बेटा वहां बताता हूं उसको मैं। तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसको मैंने बोल दिया यहां पर साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। बेटा इसको हम बोलते हैं एक्साइन, और इसके अंदर एक लेयर जो दिख रही है ब्लू कलर की है, यह इंटाइन। तो ये स्ट्रक्चर है ये पोलन ग्रेन का, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर। तो जो एक्साइन जो उसकी लेयर होती है एक्साइन, ये होती है डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा होता है माइक्रोपोर, इसको पोर बोलते हैं बेटा, माइक्रोपोर बोलते हैं। तो इसलिए ये एक्साइन जो हो गया है डिसकॉन्टिन्यूअस हो गई है, और नॉट ए स्मूथ, ये इरेगुलर है बेटा, ये इरेगुलर है। और ये बनी होती है, इसको छोड़ते हैं हम, एक्साइन बनी होती है एक स्पेशल प्रोटीन की जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। तो ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन। बेटा ये बहुत हार्ड मेटेरियल होता है, नो एक्साइन, एंड सेकेंड वन इज इंटाइन। तो बेटा ये स्मूथ होती है, स्मूथ लेयर है ये, और ये रेगुलर लेयर है, और ये बनी होती है किसकी, बनी होती है पैक्टिन और सेलुलोज। तो बेटा ये स्पोरोपोलिन जो है बहुत हार्ड होता है, और कोई भी एंजाइम या हाई टेम्परेचर या कोई पीएच अल्कली जो भी है, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो ये इसकी जो लेयर है एक्साइन और इंटाइन। तो अब उसके बाद हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है। उससे पहले कि पोलन ग्रेन बेटा अगर ये हवा में अगर जाते हैं तो पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है इनसे। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स
अगर बेटा ये एयर में रहे, ये एयर में, तो क्या कॉज कर देते हैं ये एलर्जी, लाइक अस्थमा, एलर्जी, और यू कैन से हे फीवर, ब्रोंकाइटिस। अब वो पोलन ग्रेन्स कौन कौन से होते हैं, खासकर मैं एग्जांपल आपको बताता हूं इसके अंदर। चाहे वो कैनाबिस हो सकता है, कैनाबिस स्टाइवम, इसको हम भांग बोलते हैं। कोई बेटा ग्रास हो सकती है, ग्रास में भी बरमूडा ग्रास, और इट में भी कांग्रेस ग्रास, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास। तो ये कॉज कर देते हैं पोलन एलर्जी। एंड स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पेलियोनोलॉजी। अगर हम स्टडी करते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स की, तो उसको हम बोलते हैं पेलियोनोलॉजी। इन पोलन ग्रेन्स को आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं किसी पोलन बैंक के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो लो टेम्परेचर है बेटा, आप इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। व्हाट इज पोलन वाइबिलिटी? लिखें यहां पर एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो हर एक पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी अलग अलग होती है। इट डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तो ये 30 मिनट्स होती है किसके अंदर, इन राइस और व्हीट। और बेटा कुछ मंथ हो सकती है ये, नियर अबाउट 1 मंथ। तो वो उसका एग्जांपल रहेगा रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। तो ये है पोलन वाइबिलिटी। तो बेटा ये हो गया। तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है लगभग 20 से लेके 25 माइक्रोमीटर का। पोलन ग्रेन्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इनको कंज्यूम करते हैं एज ए सप्लीमेंट, क्योंकि इनके खाने से जो स्टेमिना होता है वो बूस्टअप होता है, स्टेमिना इससे बढ़ जाता है। तो जो रेस हॉर्स होते हैं या जो एथलीट्स पर्सन होते हैं, तो उनको भी पोलन्स जो है दिए जाते हैं, और वो खुद खाते हैं एज ए पोलन्स टैबलेट। लाएंगे टू मेल गैमेट्स। अब ये किससे बने हैं? ये फ्रॉम जनरेटिव सेल, फ्रॉम जनरेटिव सेल। और बेटा इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, जो कि माइक्रोपोर की हेल्प से बेटा बाहर आती है। और पोलन ट्यूब बनी किससे? ये फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। एक बात ध्यान रहे, जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्टिग्मा के ऊपर।
क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पोलन ग्रेन जब आता है तो ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा ये थी डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो बेटा इस टॉपिक में हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ किया है पोलन ग्रेन्स के। तो इसको हम एक्साइन बोलते हैं, जिसको मैंने कहा था कि बहुत हार्ड लेयर होती है क्योंकि ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। बेटा इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम इंटाइन। तो जो एक्साइन है उसके नीचे एक होता है माइक्रोपोर, उसको हम बोलते हैं जर्मपोर। ठीक है, तो इसके अंदर वैक्यूल्स थे और सेंटर में था बेटा ये न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, अनइक्वल सेल डिवीजन। तो उससे क्या हो जाएगा, यहां पर दो तरह की सेल्स बन जाएगी, एक छोटी और एक बड़ी। तो जो ये सेल्स बेटा बड़ी वाली रहेगी वो बनाएगी यहां पर वेजिटेटिव सेल, एंड सेकंड जो रहेगी वो बनेगी यहां पर जनरेटिव सेल। तो उसके बाद क्या होगा कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बनाएगी पोलन ट्यूब और जो जनरेटिव सेल होती है बेटा वो बनाएगी 2 मेल गैमेट्स। 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन, या पोलन ग्रेन बेटा जब उड़ के आता है किसी भी फॉर्म में आता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, तो वो 2 सेल स्टेज पे ही आता है। 60% केस में 2 सेल स्टेज पर ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, तो बच्चों वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।